आफ्टरनून टुट्टियां ने लड़ लड़ के। सो गाइस मैंने अभी लगा रखे हैं बहुत सारे कपड़े। आज ये देखिए हमें कितना ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मानवी ब्लॉग्स में। और मेरा ये ब्लॉग दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट हो चुका है और सारा काम वैसे ऑलमोस्ट हो चुका है। बस मेरे कपड़े रह चुके थे और कपड़े फिर मैंने धो दिए थे और कुछ हाथ के वॉश किए हैं, कुछ मशीन के, इस तरह से है। लेकिन धूप का नामो निशान नहीं था गाइस। तो यहाँ पर गुड़िया की डॉल रखी है, मैंने थोड़ी सी कैप्चर कर ली और फिर बच्चे गली में खेल रहे थे। यहाँ पर पता नहीं क्यों ब्लर सी हो रही है वीडियो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अदरवाइज़ तो मैं कट कर देती। और बस फिर उसके बाद इन लोगों के लिए मैं बनाऊंगी दूध। चाय तो वैसे मैंने पी नहीं थी, आज मैंने कॉफ़ी पी थी बिकॉज़ बहुत ठंडा था। तो इस वजह से जब कभी कभार ठंडा होता है ना तो मैं बच्चों को भी कॉफ़ी दे देती हूँ, मैं खुद भी पी लेती हूँ। लेकिन कभी कभी, ये नहीं है कि हर रोज़ या दूसरे तीसरे दिन छोड़कर, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर बस मैं दूध हो ही चुका है इनका। और उसके बाद मतलब 2 दिन का मेरा ये व्लॉग है गाइज, और ये है मॉर्निंग का, फिर नेक्स्ट डे का। तो जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि अभी बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो बस उसके लिए हमें सुबह उठना पड़ता है। तो मैं सुबह उठ गई थी जल्दी, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बच्चों का ही रहता है सुबह, तो सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारे काम स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मतलब काट पीट के और आटे में गूँथ ली थी। मैं क्या बोल रही हूँ गाइस, मुझे पता नहीं कभी कभार बोलते टाइम क्या हो जाता है, अटक सी जाती हूँ। और फिर उसके बाद गाइस मैंने चाय तो नहीं बनाई थी, पानी लिया था शायद। और सबसे पहले मैंने यहाँ फिर मेथी के पराठे बना दिए थे। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है सिवाय नमक और मेथी के, थोड़ा सा धनिया था। और बस यहाँ पर गर्मा गर्म तेल था, क्योंकि मैं तेल को पहले बॉईल कर लेती हूँ ताकि उसमें है ना जो स्मेल सी आती रहती है ना, वो ना आए। आए या ना आए, लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि स्मेल आ रही है, तो इसलिए मैं कच्चा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। उसके बाद गाइस पराठे यहाँ पर बन चुके हैं। फिर यहाँ पर मेरी बनेंगी चाय, मेरी और बेटी के लिए, क्योंकि हस्बैंड और अभी छोटी बेटी सो रहे हैं। और छोटी वाली गुड़िया को मैं इसलिए नहीं भेज रही क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, और धूप तो निकलती ही नहीं है। तो इस वजह से मुझे डर भी लग रहता है कि कहीं बीमार ना हो जाए। बस फिर यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है और उसके बाद गैस हो चुके हैं, मन्नत हो चुकी है रेडी स्कूल में जाने के लिए। बाहर का वेदर चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए गैस, अभी मतलब 8 सवा 8 का टाइम हुआ है और अभी तक धुंध आप लोग देख सकते हो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये तो थोड़ा सा कैमरे में थोड़ा सा इस तरह लगता है कि धुंध नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ धुंध बहुत ज़्यादा होती है। गुड़िया चली गई थी स्कूल, तो उसके बाद मेरे काम शुरू हो जाते हैं घर के। और मेरी एक छोटी आदत कह लो, बड़ी आदत कह लो, लेकिन ये मेरा रूटीन है, मेरी हैबिट है कि मैं हर एक चीज़ को मेंटेन करके रखती हूँ। और आप बोल सकते हो कि ए प्रोडक्टिव इन माय डे। और तो इस तरह से मैं अपने घर को, छोटी छोटी आदतें जो मेरी होती हैं, मतलब इस तरह से मैं अपने घर को क्लीन रखती हूँ। हर रोज़ का काम है मेरा, अदरवाइज़ तो कभी कभार स्किप हो जाता है, लेकिन मेरा हर रोज़ का काम है गैस अच्छे से अपने घर को सजा के रखना, अच्छे से क्लीन रखना, क्योंकि फिर मुझे भी पॉजिटिविटी मिलती है। बाहर से कोई बंदा आता है तो वो भी कहता है कि हाँ यार साफ़ सफाई तो रखती है। और आजकल क्या ही देखा जाता है, आजकल मतलब यही देखा जाता है कि उसके घर इतनी क्लीनिंग थी, इतनी साफ़ सफाई थी, वो बहुत अच्छे से रहती है, हर एक चीज़ को मेंटेन करके रखती है। तो यही जब कोई हमारे घर आता है तो दूसरे बंदे को यही सारी चीज़ें वो बताता है कि हम उसके घर गए थे, इस तरह है, इस तरह है, वो ऐसे रहती है। तो वही सारी चीज़ें चलती हैं। तो वैसे शुरू से ही मेरी आदत है, जब हम अनमैरिड थे तब भी। और हमारा मिट्टी का घर मतलब
हाँ मिट्टी का ही कह लो, कच्चा होता था। तो उसको भी है ना मैं फूल फाल निकाल के अच्छे से लीप पोत के बहुत अच्छे से रखती थी अपने घर को। तो अब तो मतलब पोछा चलो अच्छा लगता है, लेकिन है ना जो कच्ची मिट्टी का घर होता है ना, नीचे से कच्चा होता है और लिपाई पुताई कर दो तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन है ना जब बारिश आती है तो सारा कुछ धो जाता है, धुल जाता है और फिर ऐसा लगता है कि क्यों ही हमने किया। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था शादी से पहले, और अब तो कोई टेंशन भी नहीं है। तो लीजिए गाइस, यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा सब साफ़ सफाई हो चुकी है मेरी। उसके बाद मैंने सबसे पहले मैंने गाइस दाल भिगो के रख दी थी जब तक मेरा पोछा लगा। तो ये भी आप ट्रिक्स कह लो, टिप्स है आप लोगों के लिए कि जब भी आप दाल बनाएं तो पहले भिगो दो, उसके बाद अपने काम पे लग जाओ, फिर हमें पता भी नहीं चलता कि कितनी देर भिगोई है। तो बस यहाँ पर मैंने कुकर में डाल दिया है तेल और मैं डायरेक्ट ऐसे ही बनाऊंगी। उसके बाद जीरा डाल दिया मैंने, सूखी लाल मिर्च डाल दिया मैंने 2 तोड़ के। इस तरह से ना इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है गाइस। प्याज और टमाटर मैंने इकट्ठे ही डाल दिए। उसके बाद इनको अच्छे से भूनने के बाद और फिर इसमें जाएंगे मेरे मसाले, जो कि हल्दी पाउडर होने वाला है और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाल दिया था। तो यहाँ पर अदरक लहसुन और मिर्च का जो मेरा पेस्ट है गाइस, वो मैं गिलासी में ही कूटती हूँ और इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद गाइस मैं डाल दूँगी यहाँ पर दाल, और दाल को है ना मैं कभी कभार मतलब कभी मुद्दत कह लो ऐसे हो जाता है कि मैं उबाल के तब छोंक लगाती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं हर रोज़ मतलब जितने भी दिन बनते हैं 2 या 3 दिन के बाद तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और ट्रस्ट मी गाइज इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है ना ये दाल, मैं क्या बताऊँ। मतलब एक तो सारे मसाले आपके पक जाते हैं और अच्छा लगता है। उसके बाद मैं नहा ली थी। यहाँ पे आटा मैंने वैसे लगा के रख दिया था और फिर इजीली हो जाता है ना काम करना। फिर ये भी रहता है कि हम नहा लिए, थोड़ा सा एनर्जी रहती है हमारे शरीर में, थोड़ा पॉजिटिविटी मिलती है हमें। बस उसके बाद मैंने रोज़ वाटर लगा लिया है अपने चेहरे पर। और देखिए गाइस आपको दाल दिखाती हूँ मैं कैसी बनी है। ये देखिए गाइस, बस थोड़ा सा हिला दो और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना। मसाले वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है मैंने इसमें, बस धनिया पत्ता डाल दूँगी मैं यहाँ पर, और जो कि इसके स्वाद को और ज़्यादा निखार कर उभर कर लेकर आता है। और उसके बाद गाइज मैं फिर यहाँ पर बनाऊँगी रोटियाँ। रोटियाँ ना आज मैंने अलग तरीके से बनाया है, क्योंकि है ना मैं कुछ ऊट पटांग हरकतें करती रहती हूँ, सब्ज़ी में भी रोटी बनाने में भी कुछ न कुछ। तो आज सिंपल रोटी थी तो मैंने कुछ ऐड नहीं किया था आटे में। तो मैंने सोचा चलो बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाई जाए और पतली पतली, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो। और एकदम है ना होटल जैसा स्वाद आता है इसमें। होटल में होती है ना जैसे बड़ी बड़ी तंदूरी रोटी होती हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से बनाई थी। आप मतलब रुमाली रोटी भी इसे बोलते हैं, लेकिन है ना उसमें दूध ऐड होता है गाइज जब भी आप रुमाली रोटी बनाते हो, तो मैंने देखा है इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर मेरी एक रोटी सीख चुकी है, दूसरी मैंने डाल रखी है तवे पे। और ये देखिए गाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब ऐसा लग रहा था कि टेस्ट है ना कुछ अलग ही आ रहा है। और बस उसके बाद हमारा गर्मा 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 क्या कह रही हूँ, गर्मा गर्म लंच बनकर हो चुका है रेडी। और थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया। दाल मेरी ठंडी हो गई है, लेकिन इससे है ना मैं थोड़ा सा फिर गर्म कर लूँगी। और सैलेड में है ये सलगम। तो मेरी वीडियो यहीं तक की थी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।